नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की, जो हैं माता महागौरी। माता महागौरी की पूजा का विधान क्या है, माता महागौरी से कौन सा वरदान मिलता है और कन्या पूजन का महत्व क्या है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है, क्योंकि अष्टमी और नवमी को नवरात्रि में अलग से महत्व दिया जाता है। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे तो पूरी नवरात्रि मूल्यवान है, लेकिन 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है अष्टमी और एक है नवमी तिथि। इसीलिए आप देखिए, इनको महाअष्टमी और महानवमी भी कहते हैं। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है, जो नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है। इस दिन बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। जो 9 दिन रखते हैं वो तो रखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग पहली तिथि पर और अष्टमी तिथि पर उपवास रखते हैं। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन का प्रावधान भी है। सामान्यतः कन्याओं की पूजा परंपरा के अनुसार लोग अष्टमी या नवमी तिथि पर करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की उपासना से मनचाहे विवाह का, अच्छे विवाह का और उत्तम वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की प्राप्ति के लिए माता सीता ने माता महागौरी की पूजा की थी। माता महागौरी पर और कन्या पूजन पर आगे हम बात करेंगे। अब चूंकि आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, वैसे तो 9वां दिन है, लेकिन तिथि अष्टमी है, इसीलिए देवी के 8वें स्वरूप की पूजा हो रही है। और 8वां स्वरूप है माता महागौरी का। तो माता गौरी का पूजा विधान क्या है? पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करिएगा। माता के समक्ष दीपक जलाएं और माता का ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिएगा। अगर पूजा माता गौरी की मध्यरात्रि में की जाए, महाअष्टमी की रात में की जाए, तो इसके परिणाम शुभ होंगे। और मुख्यतः माता गौरी की पूजा 2 तरीके से की जाएगी। एक तो सामान्य पूजा, जो आप नवरात्रि के क्रम में करेंगे, और एक पूजा कुंवारी कन्याएं और बालिकाएं करेंगी अपने शीघ्र और उत्तम विवाह के लिए। कन्याएं कौन सी पूजा करेंगी, उसका तरीका क्या होगा, कन्या पूजन कैसे होगा, इन विषयों पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है।
और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि सामान्यतः अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इसका महत्व क्या है और इसके नियम क्या हैं? देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इस पर्व में हम जागृत रूप में, जीवंत स्वरूप में कन्याओं को देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है और उनको भोजन कराया जाता है। हालांकि नवरात्रि में नियम ये कहता है कि हर दिन कन्या की पूजा होनी चाहिए, हर दिन कन्या की उपासना आपको करनी चाहिए। लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या की पूजा अवश्य की जाती है। 2 साल से लेकर 11 वर्ष तक की कन्या के पूजा का विधान बताया गया है और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है। आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार अष्टमी को पूजन करें कन्याओं का या नवमी को पूजन करें, उसका एक सिस्टम है। कन्याओं को अपने घर पर बुलाएं, ऊंचे आसन पर बैठाएं, उनके चरण थाल में रख करके धुलाएं। उसके बाद उन्हें प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उन्हें उपहार दें, उन्हें चुनरी ओढ़ाएं, उन्हें दक्षिणा दें और उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे घर में बरकत नहीं होती, मेरे घर में उन्नति तरक्की नहीं होती, मेरे घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, ऐसे लोग अपने घर में नवरात्रि में एक भी दिन अगर कन्या पूजन करें, यानी कन्या के रूप में देवी को निमंत्रित करें, तो उनके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। देखिए, माता महागौरी की पूजा नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में नवरात्रि में तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा भी बालिकाओं के शीघ्र और उत्तम विवाह के लिए माता महागौरी की पूजा अलग से भी की जाती है। आपको बताते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर, यानी आज के दिन, माता महागौरी की पूजा बालिकाएं कैसे करें जिससे उनका विवाह शीघ्र हो। ये जो प्रयोग है, ये अष्टमी तिथि की रात को किया जाएगा, यानी आज मध्यरात्रि में ये प्रयोग करें। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करें। उन्हें सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का अर्पित करें और इसके बाद माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करें। मंत्र देखें स्क्रीन पर। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी
कांत कांता सुदुर्लभाम तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। मंत्र जप करने के बाद माता गौरी से शीघ्र और उत्तम विवाह की प्रार्थना करें और जो चांदी का सिक्का आपने माता को अर्पित किया था इसे पीले कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख लें। अगर नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर आप ये उपाय कर लें तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र इसी उपाय से आपका उत्तम विवाह शीघ्र होगा। देखिए, माता महागौरी की पूजा कन्याएं करेंगी तो आपको बताया मैंने किस तरीके से करेंगी कि उनका शीघ्र विवाह होगा। पुरुष भी माता महागौरी की पूजा कर सकते हैं अपने शीघ्र विवाह के लिए। और पुरुष क्या करेंगे, आज अष्टमी तिथि है तो आज मध्य रात्रि में सफेद वस्त्र पहनकर माता महागौरी के सामने या माता दुर्गा के सामने बैठेंगे, माता महागौरी का ध्यान करेंगे और वो जो मंत्र पढ़ेंगे वो मंत्र होगा ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः। ये मंत्र पुरुष पढ़ेंगे कम से कम 11 माला। और जो चांदी का सिक्का आप माता गौरी को अर्पित करेंगे उसे सफ़ेद वस्त्र में लपेटकर अपने पास रख लेंगे। तो महिलाएं अपने पति की प्राप्ति के लिए हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया ये मंत्र पढ़ेंगी और पुरुष अच्छी पत्नी के लिए और शीघ्र विवाह के लिए ओम ह्रीं गौरिये नमः इस मंत्र का जप करेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।